गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फर्स्ट यूनिट के दो चैप्टर हम कर चुके हैं। थर्ड चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, फर्स्ट यूनिट का थर्ड चैप्टर। ठीक है। सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा था मेनली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। सबसे पहले आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा और इसमें ये पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज। और फिर इसी फार्मूले के हेल्प से आपने पॉइंट चार्ज से निकाल ली थी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। वेक्टर क्वांटिटी थी, ये भी हमने देख लिया था। डायरेक्शन टेस्ट चार्ज बताता है, ये हम पढ़ चुके हैं सर। अब थर्ड चैप्टर में आपने क्या करना, फिर आपने क्या किया इसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी डाइपोल से एक्सियल लाइन पे इक्वेटोरियल लाइन। अब थर्ड चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो हम आज फर्स्ट लेक्चर में जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल मीनिंग समझा था, दिस इज फोर्स करंट चार्ज, उसी तरह पोटेंशियल का मीनिंग समझेंगे क्या होता है। फिर उससे हम क्या निकालेंगे, उसका जनरल फार्मूला। इसी तरह का फार्मूला आ जाएगा पोटेंशियल का। फिर हम पोटेंशियल निकालेंगे एक्सियल लाइन पे इक्वेटोरियल लाइन पे, इसका यूज करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल को समझना। और पोटेंशियल को समझने से पहले दो तीन एक टर्म है छोटी छोटी, हम ध्यान से उनको समझेंगे। जिस बच्चे को जितना अच्छे से पोटेंशियल समझ में आएगा, पूरा चैप्टर उतना ही अच्छे से इसको समझ में आएगा। और फर्स्ट यूनिट में आपके 4 चैप्टर हैं, 4 में से 2 आप कर चुके। अब जो बचे हुए हैं 2 बड़े चैप्टर हैं, पहले वाले छोटे थे, ये थोड़े लेंथी हैं। तो जितना अच्छे से आप पोटेंशियल को समझोगे उतना अच्छे से ये आपका चैप्टर समझ में आने वाला है। तो आज फुल्ली कंसंट्रेट हो गए, एक बार ये समझो। पोटेंशियल से पहले हम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ये करवाएंगे। आपकी बुक में भी यही है। पहला तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस और अगला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एक बार इनको देखो। मैंने कल भी इस चीज के बारे में आपको बताया था, पोटेंशियल एनर्जी। देखो मैं आपको 2 टर्म समझाता हूं। पहले पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, और दूसरी टर्म है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी से हमने पोटेंशियल एनर्जी मैंने सुना आपको बताई थी लास्ट लेक्चर में। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी मींस वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी मींस क्या होता है, वर्क। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना है, आप वर्क डन को कैलकुलेट करें। इसको कैलकुलेट कर लें, वर्क डन को। वो वर्क डन ही क्या होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी। देखो मान लीजिए ये आपका ग्राउंड लेवल है, यानी ये अर्थ का सरफेस। क्या है अर्थ का सरफेस? अर्थ का सरफेस है तो अर्थ की अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड है। जब तक इलेक्ट्रिक नहीं लगाया जाता, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं लगाया जाता, हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। इसकी बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जो मास के कारण लगती है। फंडा बहुत ही सिंपल है भाई, खाली ग्रेविटेशनल की बात करें मास के कारण लगता है। इलेक्ट्रिक जहां बात आ जाए वो चार्ज के कारण लगती है। बस जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है मास वाली, वो अट्रैक्शन की होती है, जबकि आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये अट्रैक्शन की भी हो सकती है और रिपल्शन की भी हो सकती है। तो जब आपका इलेक्ट्रिक आ गया तो हम चार्ज से बात कर रहे हैं, और खाली पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ग्रेविटेशनल वाली। अब आप एक बात बताओ, अर्थ की अपनी फील्ड है, अर्थ हर एक चीज को किधर खींच रही है, नीचे खींच रही है। क्लियर है? अगर मैंने इस डिस्टेंस की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है इस पॉइंट पे, तो मैं क्या करूंगा जी, इसको जीरो पोटेंशियल से यानी अर्थ के सरफेस से यहां तक उठाने में जितना वर्क डन किया, वो वर्क डन ही क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। वो वर्क डन क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। आपको बात समझ में आ रहा है?
किसी भी चीज की कहीं पर भी पोटेंशियल एनर्जी आप डिफाइन कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि इसको इस पोजीशन पे लाने में हाउ मच वर्क डन, कितना आपने वर्क किया हो, क्या उसकी पोटेंशियल एनर्जी। एक चीज और देखो, आप इसको ऊपर खींचे जा रहे हो, जबकि अर्थ इसको किधर खींच रही है, नीचे की तरफ। अर्थ किधर खींच रही है, नीचे की तरफ। आप अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट, अर्थ उसके नीचे खींच रही है, आप उसके अगेंस्ट क्या उठाए जा रहे हैं, इसको ऊपर, उसके अगेंस्ट आप वर्क कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हैं, और वो वर्क नहीं किसमें स्टोर हो जाता है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। आपकी बात समझ में आई? अब ये डिफरेंस वाली टर्म समझते हैं हम, डिफरेंस वाली क्या होती है। भाई दो पॉइंट है मेरे पास, एक पॉइंट तो ये है, एक पॉइंट ये मान लिया E है, और ये क्या है, यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी है mgh। मान लिया ये सरफेस था और यहां तक हाइट जो है वो h1 है, क्या है h1। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहां पर है, पोटेंशियल एनर्जी को हम u से लिखते हैं, ua mgh1, ठीक है। और यहां पर कितनी हो जाएगी ub, ये हो जाएगी, मान लिया ये हाइट है इसकी h2, तो ये हो जाएगी mgh2। अगर कोई पूछे पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस कितना है, तो हम कह देंगे ये है जी UV माइनस में UA। क्लियर है? कैसे आएगा ये पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस? वही पोटेंशियल एनर्जी वाली डेफिनेशन, जी है ना। बॉडी को इस पॉइंट से यहां तक उठाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। आप बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अरे डिफरेंस का मतलब ये है कि पहले से ही कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, पहले से ही कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, और फाइनल वाले में से इनिशियल हमने क्या कर दिया, माइनस, तो क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। पहले केस में क्या था कि स्टार्टिंग में तो यार की सरफेस पे था, इसकी वैल्यू 0 थी, पोटेंशियल थी ही नहीं, तो डिफरेंस क्या था। अब बात समझ रहे हैं नहीं समझ? देखो मैं एक बात बताओ, मेरे पास 20 रुपए है और मेरे दोस्त के पास है 30 रुपए है। कोई पूछे कि डिफरेंस कितना हो गया, तो 30 माइनस में 20 कितना होगा, 10 का। अब दोस्त के पास तो 30 है और मेरे पास एक भी नहीं है, मेरे पास 0 है, तो फिर पूरा का पूरा डिफरेंस ही हो गया ना, 30 का 30। तो जब आपकी पोटेंशियल एनर्जी पहले थी नहीं, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी अगर आपने डिफाइन कर ली तो क्या कहोगे जी, 0 पोटेंशियल एनर्जी से यहां तक उठाने में जितना वर्क करना पड़ा वो, तो पहले हो तो क्या आ जाएगा, डिफरेंस, और नहीं हो तो सीधा वर्क। तो ये बात समझ देखिए, ठीक है। तो ये तो बात थी ग्रेविटेशनल फोर्स की, मास के कारण। लेकिन प्लस 2 में हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी फोर्स किसके कारण लगती है, चार्ज के कारण। बिल्कुल ऐसी ही हम बात करना चाह रहे हैं यहाँ। देखो अब मेरे पास है ये चार्ज क्यों, ध्यान से समझना, और ये पॉइंट है जी बी, और ये पॉइंट है ए। ठीक, यहां पर मैंने रखा है मेरा सोर्स चार्ज। अब आप एक बात बताओ, यहां जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको लिखेंगे हम UAC, क्या लिखते हैं, UA, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। इस वाले को क्या लिखेंगे, UB, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। क्लियर है? तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है डेल U, क्या हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए UB माइनस में UA, and this is equal to work done in bringing from A to B, in bringing from A to B। आप A से B पे लेके आओगे चार्ज, वर्क डन इन ब्रिंगिंग A to B, this is UB आगे। और वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, F फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, बताया था हमने, नहीं बताया था तो अब याद कर लो। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है F डॉट ds, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, ds या dx लिख देते हैं, dw। तो हम स्मॉल वर्क डन निकालेंगे F डॉट dx, और पूरे के लिए क्या कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन लिमिट a टू b, और इसको F एक्सटर्नल लिख रखा होगा, क्या लिख रखा होगा, F एक्सटर्नल। आप उसको
विजुअलाइज करो जैसे हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को करा था। पहली बात तो क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है, क्लियर है। हमारे पास एक क्यू चार्ज है स्मॉल क्यू, हम उसको ए पॉइंट से कहां लेके जाना चाह रहे हैं, बी पर, क्लियर है। आप एक बात बताओ, मेरे पास ये स्मॉल क्यू चार्ज है, मैं इसको इधर लेके जाना चाह रहा हूं कैपिटल क्यू के पास, क्या ये इसको जाने देगा क्या, उधर नहीं जाने देगा। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, बात समझ में आ रही कि नहीं। ये पॉजिटिव है और आप पॉजिटिव को लेके जाना चाह रहे हो, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल। आपको बात समझ आई कि नहीं। अगर आप इसको जबरदस्ती पकड़ के यहां लेके जा रहे हो तो आपको उस रिपल्सन के अगेंस्ट क्या करना पड़ रहा है, वर्क। बात समझ में आई कि नहीं। जैसे आपको ग्रेविटेशन में करना पड़ रहा था, आपका ये डेस्क था, आप इसको ऊपर उठा रहे थे फील्ड में, लेकिन अर्थ इसको किधर खींच रही थी, नीचे, और आप उसके अगेंस्ट जो वर्क डन कर रहे थे वो वर्क डन ही क्या था, आपकी पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल सेम केस है कि नहीं। ये चार्ज इसको इधर नहीं आने दे रहा, लेकिन हम उसके अगेंस्ट इसको खींचे जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं, और वो वर्क डन ही क्या है, इसका पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। आपके बात समझ में आई कि नहीं। आपने क्यू चार्ज को ए पॉइंट से कहां लेके जाना है, बी पॉइंट पर। ए पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यू ए, बी पर है वो यू बी। चेंज कैसे आएगा, यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल डॉट डीएक्स। अब ये तो बात कर ली हमने इसकी डिफरेंस की। अब खाली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो मेरे ख्याल में आपको बताने की जरूरत नहीं। अरे डिफरेंस का मतलब क्या है, दोनों पॉइंटों की एनर्जी है। अब खाली पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इसका मीनिंग क्या होगा कि पहले वाले पॉइंट पे तो एनर्जी है ही नहीं, और पहले वाले में एनर्जी कहां नहीं होगी, जहां ये रिपेल नहीं करेगा, ये क्या सोर्स चार्ज है, रिपेल नहीं, ये पहले कहां नहीं करेगा। हमने बताया था कि फील्ड इनफिनिटी तक होती है, कहां तक होती है, फील्ड इनफिनिटी। तो ए पॉइंट कहां चला गया, इनफिनिटी पे। तो एक बार देखना ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, सारी की सारी ए पॉइंट कहां चला गया, इनफिनिटी पे। तो ये होगा देखो डेल यू, ये होगा जी यू बी, बी तो यही है माइनस में यू, ए कहां है, इनफिनिटी पे, इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज, कहां से लेके आ रहे हो, इनफिनिटी से। इन ब्रिंगिंग चार्ज पहले ए से लेके आ रहे थे, ए आ गया, इनफिनिटी से लेके आ रहे हो, इनफिनिटी आ गया। कहां पर लेके आ रहे हो, बी पर, तो इनफिनिटी टू बी इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल डॉट डीएक्स, कहां से कहां, इनफिनिटी टू बी। अब u इनफिनिटी तो जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी इनफिनिटी पे क्या है, जीरो। क्यों, क्योंकि रिपल्सन ही नहीं है, इनफिनिटी तक फील्ड नहीं होती, इनफिनिटी पे फील्ड क्या होती है, जीरो। तो क्या आ गया आपका ये u b माइनस जीरो, पोटेंशियल एट इनफिनिटी जीरो इज इक्वल टू वर्क डन इनफिनिटी टू b, यानी कि ub इज इक्वल टू, आपकी डेफिनेशन तैयार है जीवन की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी देखो, पोटेंशियल एनर्जी को u से डिनोट करते हैं, क्लियर है। क्या अगर इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को कोई पढ़ना चाहे तो क्या पढ़ सकता है, वही पढ़ सकता है जो लिखा हो। क्या बोलो, ub, u का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट b, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी at point B is equal to amount of work done is equal to amount of a work done in bringing a charge, कहां से, infinity to that point क्या, जहां पर वो पूछ रहा है हमसे कि यहां पर बताओ आप जी इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही क्या है, उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अरे ग्रेविटेशनल को भी तो हमने डिफाइन किया था कि इस पॉइंट पे पूछा था आपने, तो जीरो पोटेंशियल एनर्जी कहां से, आपके सरफेस से, जीरो पोटेंशियल एनर्जी से इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल किधर खींच रहा है, नीचे, और हम उसका अगेंस्ट क्या उठाए जा रहे हैं, ऊपर, जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या होगी, इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है,
कि आपका जितना वर्क डन करना पड़ेगा कहां से जाने में, जीरो पोटेंशियल एनर्जी से। जीरो पोटेंशियल एनर्जी कहां है, इंफिनिटी पे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेटिंग। बिना एक्सेलरेशन के बॉडी को इंफिनिटी से उस पॉइंट पे जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दोनों ही डेफिनेशन दे रखी है आपकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की भी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की भी। तो आप दोनों एक एक करके पढ़ोगे और ये फार्मूले क्लियर है। अब इसमें आप ये देखो, आप मेन टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या हो गया इसमें, इसमें चेंज ये आ गया है, यहां पर तो एनर्जी वर्ड आ था, यहां एनर्जी नहीं आ, सीधा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, V से। तो पहले तो वही डिफरेंस। अब बात सुन लो, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, V से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, देखो इसमें एक एनर्जी वर्ड आ रहा है, यहां एनर्जी वर्ड नहीं है, ठीक है। डिफरेंस सुन लो क्या है, बिल्कुल सेम है। एक तो नोटेशन का, इसको U से लिखते हैं एनर्जी को, पोटेंशियल को V से लिखते हैं। दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है, सिर्फ एक ही वर्ड का डिफरेंस है। यहां तो हम किसी गिवन चार्ज को लेके आ रहे थे इंफिनिटी से गिवन पॉइंट, यहां हम एक यूनिट चार्ज को लेके आएंगे, इसको लेके आएंगे एक यूनिट चार्ज को, बस ये डिफरेंस। अब आप समझ गए आगे कि भाई यहां गिवन चार्ज को लेके आ रहे थे, यहां पर यूनिट निकालना, वर्क डन तो होगा ही, लेकिन क्या होगा, पर यूनिट। देखो मैं भी बताता, क्लियर होगा बिल्कुल। इसको देखिए, देखो जी पोटेंशियल को V से नोट करते हैं, तो ये आ जाएगा यहां डेल V। डेल V का मीनिंग चेंज इन पोटेंशियल, क्या है, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू, यहां पर पोटेंशियल को आप मान लो आप VA हो जाएगा, V से डिनोट करते हैं, और ये हो जाएगा VB। तो ये हो गया VB का मीनिंग पोटेंशियल एट पॉइंट B माइनस VA पोटेंशियल एट पॉइंट A इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम A टू B, A से B लेके जा रहे हैं, A टू B डिवाइड बाय Q इज इक्वल टू F एक्सटर्नल डॉट dx, ठीक है, A टू B। और इसके नीचे भी क्या देगा आपके, बस यही डिफरेंस है। देखो पहली बात तो आप डिफरेंस देखो, यहां आप क्या चार्ज को लेके जा रहे थे तो हमने ये जिक्र ही नहीं किया पर यूनिट चार्ज, लेकिन यहां आप जितने चार्ज को लेके जा रहे थे हमने उस चार्ज से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो पर यूनिट अपने आप होगा कि नहीं होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज आ गया, वहां पर यूनिट चार्ज नहीं निकाला हमने, बस यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। एक सिंपल सा मीनिंग समझो, मान लो हमारे पास क्लास के 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मैं एक लिफ्ट है मेरे पास, मैं लिफ्ट में उनको खड़ा करके और सेकंड फ्लोर पे ले जाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो एक केस तो ये है पहला तो कि वर्क डन बाय लिफ्ट, तो वर्क डन बाय लिफ्ट कितना होगा, जितना 20 स्टूडेंट को सेकंड फ्लोर पे लेके गई, क्लियर है, वो वर्क डन हो गया। और अगर मैं कहूं कि मेरे को तो वर्क डन पर यूनिट स्टूडेंट निकालना है, तो आप क्या करोगे, जो टोटल वर्क डन था वो 20 स्टूडेंट को लेके गया था, तो 20 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ये क्या आ गया, ये वर्क डन पर यूनिट स्टूडेंट आ गया। आपके बात समझ में आई कि नहीं, यहां हम क्यों चार्ज को लेके जा रहे थे, तो वर्क डन निकाल दिया था, यहां जितने चार्ज को लेके जा रहे थे उसे डिवाइड कर दिया, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज आ गया कि नहीं आ गया, बस यही डिफरेंस है। आप देख लो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यहां पर डिवाइड बाय क्यों होगा। डेफिनेशन को रीड करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी की बात कर रहे हैं, बिटवीन टू पॉइंट इज इक्वल टू मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग, वहां पर तो गिवन चार्ज था, यहां पर क्या आ जाएगा, इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एक्सेलरेटिंग, ये क्या आ गया,
जो मेन डिफरेंस था वो आप समझ गए नहीं, हमने जितना चार्ज लेके गए उससे क्या कर दिया, डिवाइड। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा जी, डिफरेंस पॉइंट और हट गया, करो इसमें चेंज क्या आएगा, देखो बताओ मेरे को क्या आएगा भाई, वीबी यानी वी पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं, ये रहा वी पॉइंट इस गिवन चार्ज की वजह से, तो ये हो जाएगा वीबी माइनस में ए पॉइंट कहां पर चला गया, इनफिनिटी पे, जैसे यहां लिखा था, तो माइनस में वी ए पोटेंशियल एट इनफिनिटी इज इक्वल टू, सॉरी इनफिनिटी पे आ गया ना ए पॉइंट, तो वी इनफिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन है, कहां से कहां तक, यहां तो ए से बी लेकर थे, अब वर्क डन कहां से, इनफिनिटी से बी पॉइंट डिवाइड बाय क्यू, क्या बन गया ये वीबी इज इक्वल टू डब्ल्यू इनफिनिटी बी डिवाइड बाय क्यू। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है, इसको रीड करो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी, भाई वी से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिफाइन कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज इक्वल टू वर्क डन in bringing a unit charge from infinity to that point, B point इसको लेकर है, without acceleration against electrostatic force। आपके बात समझ आ गई, ये आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब सुनो, मैं ये चाह रहा हूँ भाई कि है ना, मैं ये चाह रहा हूँ आपसे कि जी मेरे को इस P पॉइंट पे पोटेंशियल पता करना है, या मैंने क्या चार्ज रखा है, मैंने इस P पॉइंट पे क्या पता करना है, पोटेंशियल, तो आप क्या कहोगे सर, है ना इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल, हम बताएं क्या होगा, ये होगा जी कि हम एक यूनिट चार्ज को इनफिनिटी से इस पॉइंट पे लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क डन ही क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। आपके बात समझ में आ गई, मेन टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। भाई जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल मीनिंग समझा था कि दिस इज फोर्स करंट चार्ज, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी तरह आपने आज पोटेंशियल का मीनिंग समझ लिया, दिस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दिस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और वर्क डन कहां से लाने में, इनफिनिटी से, कहां से लाने में, इनफिनिटी से गिवन पॉइंट, गिवन जिस पर पूछ रहा है उस पर लाने में जितना वर्क डन आपको करना पड़ रहा है वो वर्क डन ही आपका क्या है, पोटेंशियल। ये बात आपने दिमाग में रखनी है। अगली बात मैं शुरू करता हूं, आपने अब तक वर्क डन का फार्मूला ये पढ़ा था, प्लस में फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है। आज आपने एक नया फार्मूला पढ़ लिया, इस चार्ज को आप उधर लेके जाओगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या होगा ये पोटेंशियल वीबी इनटू में चार्ज क्या हुई देखो, इज इक्वल टू वर्क का नया फार्मूला पोटेंशियल इनटू में चार्ज, वर्क डन का न्यू फार्मूला क्या है जो हम यूज करने वाले हैं अभी यहाँ। देखो आपने प्लस वन में ग्रेविटेशन पढ़ी और जो आपके पास फार्मूला था आपने बहुत जगह पे इसको यूज किया है फ्लो डीएक्स वाले को। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो वर्क डन हम कभी कभी इस फार्मूले से भी निकालेंगे कि पोटेंशियल इनटू में चार्ज, पोटेंशियल इनटू में चार्ज। हर एक बच्चा अपने कॉपी के फर्स्ट पेज पे लिखे, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट, कि वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल इनटू में चार्ज। ठीक है, आप इसको ये कर सकते हो, ये पोटेंशियल ना कह के आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हो, क्योंकि एक्चुअल में है ही पोटेंशियल डिफरेंस। v इनफिनिटी को 0 हो गया था, v इनफिनिटी क्या हो गया था 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। समझ में आ गया, वर्क डन कितना करना पड़ेगा, जितना पोटेंशियल में डिफरेंस इनटू में चार्ज। देखो जैसे कि ना तो जी एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, मेरे को एक चार्ज को है ना a से b पर लेके जाना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो आप कहोगे सर जितना पोटेंशियल डिफरेंस है VB माइनस VA और इनटू में जितना आपको चार्ज लेके आना है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में चार्ज। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्यों नहीं आया, क्योंकि बात इनफिनिटी की कर रहे थे और इनफिनिटी में 0 होता है तो डिफरेंस क्या ना कोई सिग्निफिकेंट नहीं होगा यहाँ पर। एक्चुअल में फार्मूला क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में चार्ज। ठीक है,
अगली बात करते हैं इसमें बाय यूनिट। पोटेंशियल होगा जी वर्क डन बटे चार्ज। वर्क डन की क्या होती है जूल और चार्ज की क्या होगी कूलम। तो क्या होगी इसकी यूनिट जूल पर कूलम। जूल पर कूलम और इसको बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट। डायमेंशन फार्मूला आप निकाल लोगे। वर्क डन है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। देखो जी फोर्स का हो गया आपका m1 L1 t-2 होता है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा L2 हो गया m1 L2 t-2 और डिवाइड बाय at। ठीक है तो ये बन गया m तो 1 और L2 और t-3 और a-1 इसका डायमेंशन फार्मूला है। तो नया फार्मूला है मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक छोटी सी चीज और है इसमें वो ये है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होती है कंजर्वेटिव होती है यानी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। आप इन्फिनिटी से चार्ज को लेके आ रहे हो मान लीजिए इन्फिनिटी से बी पॉइंट पे लेके आए हैं तो चाहे तो सीधा ले आए चाहे कैसे भी आप घुमा फिरा के कैसे भी ले आओ इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होता है पाथ बट इट डिपेंड अपॉन इनिशियल पॉइंट दैट इज इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट। कंजर्वेटिव का मीनिंग ये होता है देखो +1 के एग्जाम में डेफिनेशन आई कंजर्वेटिव फोर्स आपके पेपर में आई थी और मैंने ए सेक्शन वाले देखे बी वाले भी देखे लगभग स्टूडेंट ने गलत कर रखी। आपने लिखा कि फोर्स व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑन ए पाथ जो कि गलत है। सही क्या लिखना था आपने कि वर्क डन बाय द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ बाय द फोर्स या अगेंस्ट द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। अब यहां पर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा मतलब इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ बट डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। कंजर्वेटिव नेक्स्ट टॉपिक बुक में दे रखा है छोटा सा कंजर्वेटिव फोर्स का वो दिखा रखा है कि इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करेगा तो नेट जीरो हो जाएगा उसमें तो इनिशियल भी वही है और फाइनल भी आप देख लेना। ठीक है एक छोटी सी चीज और जो कल काम आएगी हम करवाने जा रहे हैं वो देख लो। एक बार वो कितना सिंपल है आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल मीनिंग समझा दिस इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है कितनी फोर्स लग रही है गिवन चार्ज। ठीक है उसी तरह आपने क्या पढ़ लिया पोटेंशियल दिस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन कहां से कहां तक इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट। अब इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट पे एक चार्ज को हम कर लेके आएंगे और उससे क्या बन जाएगा फार्मूला। उससे क्या बन जाएगा आपका फार्मूला वो आपका क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फार्मूला जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का बना था 1/4 चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। कैसे बनाया वो फार्मूला हमने पॉइंट चार्ज से निकाला था पहले फोर्स निकाली कूलम्ब लॉ से फिर क्या उससे डिवाइड कर दिया तो आ गया था। अब क्या करेंगे अब पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ ली हम एक चार्ज को इन्फिनिटी से लाएंगे गिवन पॉइंट पे वर्क डन निकालेंगे और वो वर्क डन ही क्या होगा पोटेंशियल। कल हम ये काम करने वाले हैं एक चार्ज को इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट का लेके आएंगे और वो वर्क डन आने से आपका क्या पोटेंशियल का फार्मूला आ जाएगा वैसा ही जैसा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का। फिर हम उसको यूज करेंगे डाइपोल की एक्सियल इक्वेटोरियल लाइन पे वो नया कांसेप्ट पोटेंशियल है वहां एक तो डिफरेंस है वो सुन लो ये पोटेंशियल में जो डिफरेंस है पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है इसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। जनरली हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ही पढ़ रहे हैं स्केलर की टर्म में इसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जिसका मीनिंग आपके समझ में आ गया और ये फार्मूला आपकी बुक के कॉपी के फर्स्ट पेज पे होना चाहिए। बार-बार इसको देखो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है अब जो कल हमने करना है उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मीनिंग ये होता है कि सम अप करना किसी चीज को ऐड करना जोड़ देना टोटल निकाल देना उसको हम क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन फिजिक्स में बहुत ही पावरफुल टूल है जो आपके हर एक टॉपिक में काम आएगा लगभग। ठीक है तो इंटीग्रेशन क्या होता है किसी चीज को जोड़ देना ऐड कर देना। ठीक है
देखो अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ इंटीग्रेशन कैसे काम करता है। जैसे हमने यहाँ से बोल से अपने स्कूल से मान लिया वेस्ट स्कूल से, और ये पता करना है कि दिल्ली कितनी दूर है, तो डिस्टेंस की मीटर होती है। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई वेस्ट स्कूल से दिल्ली तक कितने मीटर है, एक मीटर स्केल दे दूं आपको और आप उसको ऐसे मेजर करते जाओ 1 2 3 4 से प्लस वाले पढ़ा था आपने, मेजरमेंट इज प्रोसेस होता है कंप्लीशन। तो 1 मीटर को ऐसे 1 2 3 4 ऐसे मेजर करते जाओ, कितना टाइम लगेगा पता नहीं चलता, कितने साल लग जाएंगे इसको मेजर करने में। यहाँ पर आपकी मदद कौन करता है, इंटीग्रेशन। क्या करता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मीनिंग ये है कि आप बोन से दिल्ली के बीच में एक स्मॉल डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, 1 मीटर मेजर कर, ठीक है, कहीं पे 1 मीटर मेजर कर लो, और फिर उसका क्या कर दो इंटीग्रेशन, और उसमें लिमिट रख दो कि बोन से दिल्ली, बोन से दिल्ली। उसका मीनिंग ये आ गया कि बोन से दिल्ली के बीच में जितने भी 1 मीटर हैं उन सब का सम, कंटीन्यूअस सम, उन सब का क्या करना जी, सम करना, उसको क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन। और ऑब्वियसली यही तो हम चाह रहे हैं कि बोन से दिल्ली के बीच में जितने 1 मीटर हैं उनको क्या करते जाएं, प्लस करते जाएं, वही तो आपकी डिस्टेंस होने वाली है। तो इंटीग्रेशन का काम यही होता है, करते कैसे हैं इंटीग्रेशन। देखो मान लिया मैंने x का करना है, ठीक है, तो ये तो इंटीग्रेशन का साइन, और ये dx स्मॉल वेरिएबल है, तो x का करना है। तो कैसे करते हैं इंटीग्रेशन, जितनी पावर है एक पावर ऐड कर दो, और उस ऐड होने के बाद जो पावर आ गई उससे क्या कर दो, डिवाइड। अब देखो x की पावर कितनी है, 1 है, नहीं लिख लेता हूं, तो एक पावर ऐड करोगे तो ये हो गया x की 1 और एक ऐड कर दो, और ऐड होने के बाद 1 प्लस 1 कितना आ गया, जैसे x की 2/, ठीक है। ये होता है इंटीग्रेशन का साइन। ये सभी इस तरह का साइन होता है कि ये समेशन से आए, s है ना, समेशन ये s टाइप है, और समेशन कहां से स्टार्ट होता है, s से। तो इंटीग्रेशन का इस तरह का क्या होता है, साइन जोड़ना, कुल मिला के हमने ऐड करना है। ये किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x में। x क्या है, वेरिएबल जो d के साथ होता है ना, वही क्या होता है, वेरिएबल। अब मैं इसकी लिमिट रख दूं कि 1 से 2, तो पता है क्या है, आपने यहाँ इंटीग्रेशन कर दिया, अब यहाँ इंटीग्रेशन कर दिया तो ये साइन हट गया और ये dx भी हट गया, यहाँ लिखो 1 से 2, यहाँ भी 1 से। अब देखो कैसे होगा, ये 1/2 तो आप बाहर रखो, 1/2 कहाँ रखो, और जिसका इंटीग्रेशन किया है, x का किया है, उस x की जगह पहले तो अपर लिमिट रख दो भाई, x यहाँ x की जगह 2 आ गया तो 2 का स्क्वायर, बस x की जगह 2 रख दिया, पावर है जितनी। फिर माइनस का साइन लगा के लोअर लिमिट रख दो, x की जगह आ गया 1 का स्क्वायर, और आंसर क्या आएगा आपका 1/2, 2 का स्क्वायर 4 - 1, यानी कि 3/2। ये है बस इंटीग्रेशन। क्या करना होता है, एक पावर बढ़ा दो और बड़ी हुई से ही क्या कर दो, डिवाइड। अब एक बात सुनो, अगर मान लिया यहाँ 5 होता तो क्या होता है भाई, 5 तो कांस्टेंट है, हमें कैसे पता चलेगा, आप ये देखेंगे ना कि d के साथ में क्या आया है उसका इंटीग्रेशन होगा, बाकी को हम क्या लेंगे कांस्टेंट, और कांस्टेंट मान के हम उसको क्या रखेंगे इंटीग्रेशन से एक बार। तो 5 d के साथ नहीं आया, d के साथ x है, जितने भी x होंगे आपने उसका करना है, तो 5 को क्या ले लेंगे, यहाँ बाहर आ जाएगा, बाहर पे डालेगा 5 बाहर, 5 कहां रह जाएगा बाहर, क्योंकि 5 क्या है कांस्टेंट, और बाहर रह जाएगा। आपकी बात समझ में आ गई। एक और करते हैं, जैसे कि मैं ये कर दिया मैंने, x की 3 है, इसका x, और लिमिट रख दीजिए 0 to 2, करो क्या आएगा बोलो, सर बड़ा इजी है ये तो, एक पावर बढ़ा दो भाई, dx है तो x की 3 है, x की 3 तो पहले थी, लो हमने अपना काम करते हैं, एक पावर बढ़ा दी, और इस बढ़ी हुई पावर से डिवाइड करना है, कितना आ गया ये x की 4/4, क्लियर है। अब ये आपका इंटीग्रेशन हो चुका है, यहाँ dx भी हट गया और ये साइन भी हट गया, यहाँ लिमिट ये रख दो 0 से 2 है, यहाँ भी 0 से 2। अब 1/4 तो बाहर आ गया जी, किसका किया x का, तो x की जगह 2 रख दो, 2 की पावर है 4 है ना, x की जगह 2 आ गया, x की 4 की 2 की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4,
कितना आ गया 1/4 और 2 की 4 कितना होता है 16, 16 माइनस 0, तो ये कितना आ गया आंसर। ठीक है, ये इंटीग्रेशन बड़ा इजी है ना। चलो और करते हैं। अच्छा इसके साथ में अगर ये हो एक्सेलरेशन में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो तो क्या आएगा, तो कुछ नहीं आएगा, ये बस बाहर पड़ा रहेगा मल्टीप्लाई में, और क्या होगा, क्लियर है कि नहीं, कि 1/4 पाई x किलो नोट हो, जैसे अपना आपका इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये हो तो भी कोई बात नहीं जी, बाहर रहेगा। सिर्फ अपने b के साथ देखना है क्या उसका क्या करना है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन होने के बाद पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट कांस्टेंट को बाहर रखें, पहले ही बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन से जो भी d के साथ लेंगे। चलो एक और करते हैं लास्ट वाला, उसके बाद आज करते हैं। वन बाई एक्स स्क्वायर का करना है dx, लिमिट इनफिनिटी से r। ठीक, करो कैसे करेंगे जी, पहले तो x की पावर नीचे इसको ऊपर ले जाओ, ये बन जाएगा x की -2, भाई ऊपर ले जाओ तो -2 हो जाएगा इसका dx, लिमिट इनफिनिटी टू, कोई बात नहीं है जी, हमने तो एक पावर बढ़ानी है, बड़ी हुई इस पावर से डिवाइड करना, बस यही तो इंटीग्रेशन। अब x की -2 है तो देखो भाई x की -2 था, ठीक है, अब इंटीग्रेशन की वजह से हमने एक पावर ऐड कर दी और उसी पावर से बिल्कुल डिवाइड, ठीक है, हो गया इंटीग्रेशन आपका। यहां लिमिट रख दो इनफिनिटी से r। अब इसका हिसाब करो आप, x की -2 प्लस 1 कितना हो गया, x की -1 कितना हो गया, x की -1, तो ये x की -1, क्लियर है। अब डिवाइड बाई -2 प्लस 1 माइनस का 1, और लिमिट ये रख दो, बाद में पुट करेंगे इनफिनिटी टू। एक बार इसको सोल्व कर देते हैं। भाई नीचे -1 है, मैं इस माइनस को आगे लगा दूं, माइनस को मैं लगा दूं आगे, और 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो क्या आ गया ये आ गया माइनस का x की -1 और लिमिट इनफिनिटी टू r, और इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, -1 x की 1, ठीक है भाई, ये x की -1 है, नीचे लेके जाओगे 1 के तो +1 हो जाएगी, +1 होगी, और +1 लिखने की जरूरत भी नहीं है, लिखो से ना लिखो, और लिमिट इनफिनिटी टू r। अब जी लिमिट पुट कर दो, यानी कि कुल मिला के क्या होगा कि 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ गया, माइनस का 1/x। आपके बात समझ में आई कि नहीं, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ गया, माइनस का 1/x, अकॉर्डिंग टू रूल सिंपल स्टेप से। अब लिमिट पुट करो, ये माइनस तो बाहर है जी, किसका किया है, x का, तो x की जगह पहले अपर लिमिट r है, तो जहां x हमारा है r, तो 1/r, और माइनस का निशान लगा के लोअर लिमिट x की जगह इनफिनिटी 1/। तो कल जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमने जनरल फार्मूला निकालना है, उसमें हम इसका यूज करेंगे इंटीग्रेशन का, इसलिए मैंने करवा दिया। हर एक बच्चा ये भी करे अपनी कॉपी में, हर एक बच्चे कॉपी में ये भी होना चाहिए, मैं चेक करूंगा। तो इतना जितना अच्छे से आज वाले लेक्चर को आप तैयार करोगे उतना ही अच्छे से ये चैप्टर आपको आएगा। लेंथी है, थोड़ा मुश्किल भी लग सकता है, लेकिन आज वाला लेक्चर आपने अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो हर एक बच्चे को बहुत ही सिंपल लगेगा। तो कल फुल्ली प्रिपेयर होके पूरी तरह से लेक्चर को तैयार करके अपने कॉपी में लिख के तैयार रखे बच्चा, अगर आगे आपने समझना है तो। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।